जय श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 2023 में अगहन मास में उत्पन्ना एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, उपाय, उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या न करें, ये सब कुछ बताऊंगी। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी की उत्पत्ति मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की 11वें दिन हुई थी, जिसके कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। इस दिन से एकादशी व्रत शुरू हुआ था। उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। जो लोग इस शुभ दिन पर उपवास करते हैं उन्हें सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही श्री हरि के आशीर्वाद से उसके दुख, दोष, दरिद्रता दूर हो जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले लोग सीधे बैकुंठ धाम जाते हैं। अब मैं आप लोगों को उत्पन्ना एकादशी व्रत 2023 में कब है, उसका शुभ मुहूर्त और पारण समय बता रही हूँ। उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को है। इसी दिन देवी एकादशी का प्रागट्य हुआ था, मतलब कि 11 माता का प्रागट्य हुआ था। देवी एकादशी ने मुर नाम के राक्षस से इंद्रदेव को और समस्त स्वर्गवासियों को बचाया था। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पे शुरू होगी और 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। श्री हरि की पूजा के लिए शुभ समय 8 दिसंबर की सुबह 7:01 से सुबह 10:54 के बीच है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत का पारण 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 पर किया जाएगा। इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय दोपहर 12:41 पर है। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवासर कहा जाता है। व्रत का पारण हरिवासर में नहीं करना चाहिए, इसलिए व्रती को पारण के लिए इसके खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करें तथा व्रत कथा जरूर सुने। इस व्रत में भगवान विष्णु को सिर्फ फलों का ही भोग लगाएं। रात में भजन कीर्तन करें। जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भगवान श्री हरि से क्षमा मांगे। द्वादशी तिथि की सुबह ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन करवाकर उचित दान दक्षिणा देकर फिर अपने व्रत का पारण करें। एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया है जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक योग माया कन्या के रूप में प्रकट हुई थी, जिसका नाम एकादशी रखा गया। उत्पन्ना एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। व्रत के दिन दान करने से लाख गुना वृद्धि फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के अतिरिक्त इस दिन दान करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और जीवन में धन संपत्तियों में बढ़ोतरी होती है। एकादशी के दिन तामसिक आहार और व्यवहार से दूर रहना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन अर्घ्य सिर्फ हल्दी मिले जल से ही दें। रोली या दूध का प्रयोग अर्घ्य में न करें। अगर सेहत ठीक न हो तो उपवास न रखें। चावल का त्याग करें और तामसिक भोजन न करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। इस दिन फलों और खोए की मिठाई की भोग लगानी चाहिए। आप लोगों को उत्पन्ना एकादशी या वैतरणी एकादशी का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो जय श्रीमन नारायण। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए।
इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार की पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमको बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बतलाइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने के वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पैताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबके अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए।
मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।